हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। और आज हम मैथ्स में टाइम एंड वर्क के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। तो हमारे एग्ज़ाम में टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं और आज की इस वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से समझेंगे कि आखिर हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं और एक छोटी सी बात समझते हैं। सबसे पहले हम एक छोटा सा फॉर्मूला समझते हैं, क्या कि समय बराबर कार्य बटे क्षमता। समय बराबर कार्य बटे क्षमता। इसे इंग्लिश में क्या लिखेंगे कि टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, या समय बराबर कार्य बटे क्षमता। ये हमारा एक फॉर्मूला है और यही फॉर्मूला टाइम एंड वर्क के हर क्वेश्चन को समझने में हमारी हेल्प करता है। समय बराबर कार्य बटे क्षमता। अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं। क्या हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन आया कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है, तो इनके समय और क्षमता का अनुपात बताए। तो इनकी क्षमता और समय का अनुपात बताए 10 और 30। यहाँ पर हमें ऐसी संख्या लिखनी होगी जो इसके मल्टीपल में हो, लोएस्ट हो, जिसे हम बोल सकते हैं क्या, एलसीएम। वो हो जाएगा हमारा 30। जरूरी नहीं है ये 30 हो, ये कुछ भी हो सकता है। 30 की जगह हम 60, 90, 120, 150 यानी कि कुछ भी लिख सकते हैं। बस शर्त ये है कि वो मल्टीपल में होना चाहिए, और ये भी शर्त ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि वो मल्टीपल में हो। तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या कुछ भी हो, लेकिन हमें इस क्वेश्चन को आसान बनाना है, इसीलिए हम मल्टीपल का यूज़ करते हैं और सबसे छोटी संख्या का हम यूज़ करते हैं, यानी कि 30। ये क्या है, हमारी एक इकाई। इसे इकाई कह सकते हैं, इसे हम कार्य भी बोल सकते हैं। अब हमें करना क्या है, 10 तिया 30 यानी कि 10 गुना 3 बराबर 30। 30 एकम 30 यानी 30 एकम 30। अब हमारा, अगर मैं समय की बात करूं ए और बी का, तो उनका रेशो आ रहा है 3:1। और अगर हमें क्षमता निकालनी हो तो वो कितनी होगी हमारी, इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि 1:3। हमें ये बात याद रखनी है कि समय और क्षमता एक दूसरे के इन्वर्स या अपोजिट होते हैं। कैसे कि समय बराबर 1 या 1 बटे क्षमता। अब ये क्षमता और समय एक दूसरे के इन्वर्स या बिल्कुल विपरीत हो जाते हैं। समय का अनुपात 3 और 1 है ए और बी का, तो क्षमता का अनुपात बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 1:3। ये एक कंडीशन होती है। और अगर वो हमसे इस क्वेश्चन में पूछ ले कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, और दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। समय बराबर कार्य बटे क्षमता। समय बराबर कार्य बटे कुल क्षमता। अब यहाँ पर कार्य कितना है हमारा 30, यानी कि 30 बटे, और कुल क्षमता कितनी आएगी, इन्हें जोड़ लेंगे, 3 और 1 4। 30/4 को हम लिख सकते हैं काट कर कितना, 15/2। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7.5 3। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जिसमें हमसे पूछा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर
उस काम को 7.5 दिन में कर सकते हैं। कार्य बटे कुल क्षमता, इस कुल का मतलब है टोटल, इन दोनों का, यानी ए की क्षमता और बी की क्षमता, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे यानी कि कुल क्षमता के अंदर। कार्य बटे कुल क्षमता, एक और तरीके से भी ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है और हमें कंफ्यूज करता है कि इकाई बटे कुल क्षमता, इकाई बटे कुल क्षमता। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इकाई और कार्य सिर्फ एक ही बात है। यहाँ इकाई लिखा सकता है, कार्य लिखा सकता है, कुछ भी लिखा सकता है और इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो यानी कि अब हमने एक ही ट्रिक में 2 क्वेश्चन समझ लिए। पहले क्वेश्चन में हमें समय और क्षमता का अनुपात या उनका रेशियो समझा, दूसरे में कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने टाइम में कर रहे हैं। तो अब हमारे सामने क्या क्वेश्चन लिखा है कि ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है और सी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ए उस काम को कर रहा है कितने, ए कर रहा है 15 दिन में और बी उस कार्य को कर रहा है 25 दिन में और सी कर रहा है उस कार्य को कितने, 30 दिन में। और हमसे पूछा है कि ये तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। यानी कि ए किसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 25 दिन में कर रहा है और सी करता है उस काम को कितने, 30 दिन में। सिंपली हमें यहाँ पर कॉमन फैक्टर लेना है इन तीनों का। एलसीएम भी ले सकते हैं, यानी कुछ भी लिख सकते हैं। कॉमन फैक्टर के लिए अगर मैं यहाँ पर 150 लिख दूँ, 150 इकाई। अब ये क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा। 15 गुणा 10 150, 25 गुणा 6 150 और 30 गुणा 5 150, यानी 30 पंजे 150, 25 छिंग 150 और 15 धाम 150। अब हमें कुछ भी नहीं करना, 150 बटे तीनों को जोड़ लेंगे। 10 6 16 5 21। इसे सोल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसे काटने के बाद 7 सही 1/7 दिन। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों मिलकर इस कार्य को 7.5 दिनों में कर सकते हैं। सिंपली हमने कुछ भी नहीं करा, कॉमन फैक्टर लिया कितना, 150। अब आपके माइंड में ये डाउट आ रहा होगा कि हमने 150 ही क्यों लिया। अगर मैं इसकी जगह पे 300 ले लूँ, मैंने लिख दिया 300 इकाई। अब ये क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा, यानी कि 10 की जगह पे आ जाएगा 20, 6 की जगह पे आ जाएगा 12 और 5 की जगह पे आ जाएगा 10। कैसे, 15 गुना 20 बराबर 300, 25 गुना 12 बराबर 300 और 30 गुना 10 बराबर 300। अब इसे सोल्व करने पर कितना आ रहा है, 300 बटे तीनों को ऐड करा, आया कितना, 42। अगर मैं इनको कट कर दूं तो आ जाएगा 150 बटे 21, यानी कि बिल्कुल सेम। इन्हें कट करूं तो आएगा 7.5 दिन। यही रीज़न होता है कि हम यहाँ पर एलसीएम क्यों लिखते हैं। 300 लिखने पर हमें कैलकुलेशन इतनी लंबी करनी पड़ी, वहीं 150 लिखने पर इतने कैलकुलेशन में हमारा आंसर या हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं और ए अकेला उस कार्य को 30 दिन में कर सकता है। तो बताए बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में या कितने दिन में करेगा। ये हो गए हमारे क्या, दिन। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे क्या, 60 लिख सकते हैं हम यहाँ पे, 120 कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें कॉमन फैक्टर में छोटा रखना होता है, यानी कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे हम क्या बोलते हैं,
cm। 20 गुणा 3 बराबर 60 और 30 गुणा 2 बराबर 60। अब हमारी a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 3 ये, और a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। और हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि b उसे कितने दिन में करेगा। तो हम इसमें से a को घटा दूं तो क्या बच जाएगा b, यानी कि 3 में से 2 घटा दूं तो जो एक वैल्यू आएगी ये आएगी हमारी b की। कैसे? a प्लस b में से मुझे a घटाना है, तो a प्लस b की वैल्यू 3 और a की वैल्यू है 2, तो जो एक वैल्यू आई इस b की आएगी, यानी b बराबर 1। b का मान क्या हो गया हमारा 1। अब हमें 60/1 ये करना होगा। क्यों 1 क्यों लिखा? क्योंकि हमें b का निकालना है। तो यहाँ कितना आ गया 60, तो b बराबर 60 दिन। तो हम कह सकते हैं, तो इस क्वेश्चन में हम कह सकते हैं कि b अकेला उस कार्य को 60 दिनों में कंप्लीट करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।